हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। जैसे आपको पता है कि हम कनाडा की इमिग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करते रहते हैं। सारी प्रोविंसेस भी हमने मोस्टली कवर करी है कि कौन सी प्रोविंस में पीएनपी के या पीआर के क्या रूल चल रहे हैं। जिसके रहते टेरिटरी है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, जिनकी आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बात करने वाली हूँ। मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं क्योंकि आपको पता है कि इतनी सारी बातें जो है याद रखनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और जो मेरा सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, उसका भी मैं हमेशा लिंक डाल देती हूँ। हाँ, कई कई बार रह जाता है, बट अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि जिसमें आपको लगता है कि मैंने लिंक नहीं दिया, तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके, मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या फिर आप कमेंट करके पूछ लिया करो। तो डेफिनेटली मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट का मतलब रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट डिस्क्रिप्शन में अपडेट जरूर कर देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप एक बार जो अपडेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो बार बार चेक कर लिया करो, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली चाहिए। ठीक है, तो अब जो वीडियो मैंने बताया आपको होने वाली है वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज को लेके पीएनपी के कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ नहीं, बहुत बिग चेंजेस आए हैं। बहुत ही मेजर इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी मूव होने का सोच रहे हो तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी या फिर कोई और जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, जो टेरिटरीज हैं, अगर हम इनको ले लें तो इनका जो पीएनपी का होता है वो कैप होती है एक, कि इतने ही नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमने इस साल लेनी है। राइट, अभी 2024 का अगस्त का महीना चल रहा है, बट जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की मतलब नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, उन्होंने अपनी जो कैप है, जो उनकी पीएनपी की कैप थी, वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है और उन्होंने एप्लीकेशन लेना और बंद कर दिया है। वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। ये पैसे हो गया था जुलाई 22 को। द टेरिटरी अनाउंस दैट इट हैज रीच्ड एंड एक्सीडेड देयर 300 नॉमिनेशन। तो इनका जो नॉमिनेशन रहता है वो 300 एप्लीकेशंस थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत छोटी प्रोविंस है, वहां पे इतने लोगों को अकोमोडेट करना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट हर टेरिटरी या प्रोविंस की होती रहती है, जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो लोगों को वहां पे अकोमोडेट करना या लोगों के लिए वहां पे रहना ईजी हो जाता है। बट ये टेरिटरी अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है कि इतने ज्यादा लोगों को ये जो है रहने के लिए रिहाइश हो गया, बाकी जो फैसिलिटीज है, वो रिसोर्सेज है, वो प्रोवाइड कर सके, इसलिए इनके जो कैप रहती है वो कमी रहती है। तो 300 इन्विटेशंस थे जो एनटीएनपी यानी कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी पीएनपी प्रोग्राम, राइट, तो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। दिस मीन्स प्रोग्राम विल नॉट एक्सेप्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, जो मैंने आपको पहले ही हाईलाइटेड में बता दिया। मतलब एप्लीकेशन पूरी होगी, ऑब्वियसली वो और एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट अभी यहाँ पे ध्यान देना। However, according to release from the territory's government, there are exceptions for foreign national with work permit that expires in 2024, and those who meet all eligibility criteria and have already working in NWT यानी कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। जो लोग वर्क परमिट पे हैं, जिनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है 2024 में, उनके लिए कहते हैं कि हम हो सकते हैं कि एक्सेप्शन मतलब कर दें। अगर कोई उनको बताएगा, मतलब ईमेल लिखेगा कि मेरा वर्क परमिट, जहाँ अपना प्रूफ देगा कि मेरा वर्क परमिट इस साल एक्सपायर होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में। ऐसा नहीं है कि किसी और प्रोविंस से आप वहां पे मूव कर जाओ कि मेरा वर्क परमिट खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। जो लोग वहां पे हैं, इन्होंने बोला है कि फॉरेन नेशनल्स विद वर्क परमिट दैट एक्सपायर्स इन 2024 एंड दोज हु मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज इन 2024। अगर आप ऑलरेडी वहां पे रह रहे हो और मतलब आप अभी, आपको सुनने में आया, अभी आपका मतलब पूरा नहीं हुआ था एक्सपीरियंस या कुछ भी, और आपको सुनने में आ गया कि अभी इन्होंने बंद कर दिया एप्लीकेशन, आप सोच रहे थे मेरा एक्सपीरियंस सितंबर में खत्म होगा या अक्टूबर में खत्म होगा, तो अभी आपको लगता है कि एप्लीकेशन तो ले नहीं रहे, आप स्टिल एलिजिबल, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। आपको उनको ईमेल करके बताना पड़ेगा कि यू आर ऑलरेडी लिविंग देयर एंड यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली आप मेंशन करोगे तभी आपके फेवर में कुछ किया जाएगा। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो करंटली एप्लीकेशन लगी हुई है being processed will receive a decision in the fall यानी कि सितंबर में इनका जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं उनके रिजल्ट उनको मिल जाएंगे। रीचिंग द कैप दिस अर्ली इन द ईयर signals a growing interest among newcomers in Canada's north. For example, in 2023 territory issued 139 nominations
100 इन 2022। ओके, अब 2021 में क्योंकि ये रीच कर गया इस बार, तो उनको लगता, उन्होंने भी मतलब मेंशन कर दिया कि वहां पे पॉपुलेशन कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, कहते हैं 2021 में सिर्फ पूरे साल में सिर्फ 62 नॉमिनेशंस इशू हुए थे, और 2022 में सिर्फ 100 इन्विटेशंस इशू हुए थे, और 2023 में 139, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। और 2024 में सीधा 139 से जो है 300 रीच कर गया। अभी तो 4 महीने साल खत्म होने में पड़े हुए हैं। While these numbers are small in comparison with Canada's other provinces, which is obvious, the Northwest Territory say the volume of application received in 2024 is an indicator that the territory may benefit from increased annual nomination allocation in the coming years. हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर ऑफ न्यू कमर्स जो है अमंग द टेरिटरी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली टेरिटरी को भी ऐसा लग रहा है कि हमारी जो टेरिटरी है वो ग्रो कर रही है, उनको हेल्प होगा, इसलिए शायद वो नंबर ऑफ एलोकेशन जो है बढ़ा भी सकते हैं। Each province and territory in Canada has PNP. Through these programs, IRCC issue a number of nominations to each province and territory, which they may then use to select and nominate the economic immigration candidate they feel are best suited to local labor force. जैसे कि ऑब्वियसली जब किसी को पीएनपी हो जाती है, तो वो आईआरसीसी के जो फेडरल पीआर प्रोग्राम है उनके थ्रू अपनी जो है पीआर लगा देते हैं, तो उनको जो है उनकी पीआर जो है मिल जाती है। तो ये जो चीजें हैं वो एक तरफ से अच्छी भी होती हैं, बट दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि ऑब्वियसली जब अब टेरिटरीज में इतने ज्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते थे, जिसमें से नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो है सबसे नीचे थी, क्योंकि यूकॉन में बहुत ज्यादा लोग मूव कर गए थे, वो भी एक मतलब कनाडा की टेरिटरी है, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, वो सारी अटलांटिक प्रोविंसेस है, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। तो वहां पे तो आपको पता ही है क्या हालात चल रहे हैं, तो एक टेरिटरीज ही बची हुई थी जहां पे ज्यादा लोग नहीं जा रहे थे, जिसमें नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो है सबसे कम थी, मतलब सबसे नीचे वाले में थी कि सबसे कम लोग वहां पे जाते थे। तो अब देख लो, आपने देख लिया कि अभी साल के सिर्फ 8 महीने खत्म हुए, इनफैक्ट ये तो जुलाई 22 में ही हो गया था, मतलब 7 महीने में ही एप्लीकेशंस जो है फिल हो गई। तो अभी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो, कुछ भी हो सकता है, बट पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है हर एक प्रोविंस, हर एक टेरिटरी में कनाडा की, और उसके कंपैरेटिवली जिस प्रोविंस या टेरिटरी में लोग मूव कर रहे हैं वहां पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो ऐसी जो टेरिटरीज होती हैं जो छोटी होती हैं, उनको एक तरफ से फायदा भी होता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ज्यादा टैक्सेस पे होंगे, उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा वहां पे, राइट। बट ये भी है कि वहां पे अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो लोग वापस भी आते हैं, तो वो एक तरह का नुकसान भी होता है। तो अब देखने को, मतलब कमिंग ईयर्स हमें पता चलेगा कि अब क्या नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है जो डिसीजन लेती है कि नंबर ऑफ जो इन्विटेशंस हैं वो बढ़ाते हैं, जो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अगली वीडियोस के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब भी करना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।